नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS के माध्यमिक कक्षा या हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 3 के अंतर्गत जो अध्याय 8 है लागत तथा आगम, उसका प्रारंभ किया था। आज हम इसका दूसरा और अंतिम भाग देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले फिर आपसे एक निवेदन है कि आप अपने जो जानने वाले हैं, ऐसे मित्र हैं जो कि NIOS की हाई में पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पुनर्कथन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें देखा कि लागत क्या होती है, लागत का क्या अर्थ है, लागत के कितने प्रकार हैं और कुल तथा औसत लागत में क्या होती है, और उसके बाद हमने सीमांत लागत क्या होती है ये देखा। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, कुछ आंकिक सवाल हमने देखे, आंकिक प्रश्न देखे। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आगम, ठीक है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जो पैसा कमाते हैं, जो रेवेन्यू होता है। कोई भी जब उत्पादक अपना माल बनाता है, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है, तो वो किस लिए करता है? वो कुछ ना कुछ लाभ कमाने के लिए करता है। तो लाभ कहाँ से होता है? जब वो उन वस्तुओं को बेचता है, विक्रय करता है उनका, तो वो कुछ मौद्रिक उसको कुछ मुद्रा प्राप्त होती है, जिसको कि आगम बोलते हैं, ठीक है। आगम को एक विक्रेता द्वारा वस्तु की एक निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आगम क्या है? आगम वस्तु की एक निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त राशि है या पैसा है जो किसी विक्रेता को मिलता है। तो आगम बराबर क्या होगा? आगम होगा वस्तु की कीमत, कितनी कीमत है वस्तु की और कितनी मात्रा है। इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो आगम हमको प्राप्त हो जाएगा, रेवेन्यू हमको मिल जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं। R इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब P इंटू Q। तो दी गई अवधि में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल मौद्रिक राशि को कुल आगम बोलते हैं। अब एक, जैसे ये तो हमने करी कि एक वस्तु को बेच रहा है, एक निश्चित मात्रा को बेच रहा है। अब लेकिन वो मान लीजिए एक अवधि में बेच रहा है, मतलब मान लीजिए एक हफ्ते में बेच रहा है, एक पूरे दिन में बेच रहा है। तो एक दिन में जितनी उसने वस्तुएं बेची, उनसे जो प्राप्त जो उसको कुल मौद्रिक राशि है, उसको कुल आगम कहते हैं। भले कितनी वस्तुएं वो बेचे, 2 बेचे, 4 बेचे, 6 बेचे, तो जो टोटल हम उनको जोड़ेंगे तो उसको कुल आगम बोलेंगे। तो कुल आगम बराबर क्या होगा? कीमत गुणा मात्रा। कुल जो उसने कीमत ली और कुल मात्रा उसने जितनी बेची, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको निकल आएगा। तो TR से डिनोट से दिखाते हैं इसको। TR का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू, P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी यानी कि मात्रा। अब हम इसमें एक सवाल देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ पाएगा। इसको आगम को कुल विक्रय प्राप्ति भी बोलते हैं। तो ये जो सवाल है ये आपके अक्टूबर 2019 में मेरे ख्याल से आया था। तो इसमें क्या है, इसमें इसने पूछा है कि कुछ लेन देन दे रखा है और उसके आधार पर एक दुकानदार महेश जो है, उसके कुल आगम की गणना हमको करनी है। तो उसने क्या क्या बेचा है? उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 150 किलो गेहूं बेचा है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम चावल बेचा है और 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम तिलहन बेचा है। तिलहन मतलब ऐसा अनाज जिससे कि तेल निकलता है, हो सकता है वो सरसों हो। तो आइए अब हम देखते हैं इसको, इस प्रश्न को हल करते हैं जो यांकिक प्रश्न है। तो दुकानदार महेश के कुल आगम की गणना हम निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं। कैसे? गेहूं से उसको कुल आगम कितना हुआ? उसने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कुल 150 किलो बेचा है, तो उसको कुल 3000 रुपये प्राप्त हुए। इन दोनों को गुणा करना है सिंपली। इसके पश्चात चावल से कुल आगम 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो बेचा है, 3000 रुपये आगम हो गया। इसी प्रकार से तिलहन में उसने 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 30 किलो बेचा है, 2400 रुपये उसको मिल गए। तो इस प्रकार से सभी वस्तुओं से कुल आगम कितना उसको हुआ? 3000 प्लस 3000 प्लस 2400, कुल मिला के उसको 8400 रुपये मिले। तो इस प्रकार सभी वस्तुओं से दुकानदार महेश का कुल आगम कितना है? 8400 रुपये है। तो ये सवाल आप कर देंगे तो 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपका जो कुल आगम इस नंबर से हो, इस सवाल को करने से होगा, वो 2 अंक का होगा, ठीक है। तो आपका रेवेन्यू 2 अंक का होगा। अब है औसत आगम। औसत आगम जिसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू।
तो एवरेज वही मैंने आपको बताया था कि कुल को जो मात्रा है उससे आप भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। यहाँ औसत आगम निकालना है तो आप कुल आगम को विक्रय की गई मात्रा से भाग दे दीजिए। जो मात्रा विक्रय की गई है केवल उस मात्रा से, ये नहीं कि दुकान में जितनी मात्रा है उससे आप भाग दे देंगे। केवल जो माल आपने बेचा है और जितना पैसा उसके एवज में कमाया है उसको आप भाग देंगे तो आपका औसत आगम आ जाएगा। इसको AR से बोलते हैं, AR से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कुल आगम होता है टोटल रेवेन्यू TR और Q है उसकी मात्रा। अब अगर केवल एक वस्तु की हम बात करें तो अकेली वस्तु की स्थिति में क्या होता है, TR जो होता है वो P इंटू Q के बराबर होता है। टोटल रेवेन्यू को हम कह सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर हम लिखेंगे तो एक वस्तु के जो स्थिति है उसमें P गुणा Q बटे Q, तो Q से Q इसमें कैंसिल हो गया, कट गया, कुल मिला के आपको AR किसके बराबर आ गया, प्राइस के बराबर। तो एक वस्तु की स्थिति में जो औसत आगम होता है वो वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। किसी वस्तु का औसत आगम उसकी कीमत के समान होता है। ठीक है, एक वस्तु के केस में। अब है सीमांत आगम। तो हम सीमांत वाली परिभाषाएं कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, सीमांत आगम को उत्पादन की मात्रा के विक्रय में 1 इकाई की वृद्धि, कितनी इकाई की वृद्धि, 1 इकाई की वृद्धि अगर आपको करनी है तो उससे जो कुल आगम है, जो आपको टोटल पैसा मिल रहा है, उसमें जो होने वाली वृद्धि होती है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर आप 6 सामान बेच रहे हैं और आपने 7वां सामान बेच दिया मान लीजिए, तो छठे से 7वें को बेचने के बाद जो आपको छठे को बेचने में जो पैसा मिला और जो 7वें को बेचने में पैसा मिला, तो 7वें में बेचने से जो पैसा मिला उसमें से आप छठे को बेचने से जो पैसा मिला उसको घटाएंगे तो आपको सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। जैसे उदाहरण है, विक्रय की मात्रा मान लीजिए 20 सामान बेचे तो कीमत उसकी थी 50 रुपये एक सामान की, तो कुल मिला के 1000 रुपये के बिके। ठीक है, तो इस केस में सीमांत नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सीमांत जो भी हम निकालते हैं वो अनुक्रमिक स्तरों पर निकालते हैं। केवल एक प्रत्येक लेवल के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए निकालना संभव नहीं है किसका, सीमांत आगम का। अब हमको पता है 21 विक्रय हमने की, 21 क्वांटिटी बेची तो 50 रुपये के हिसाब से वो बिकी 1050 की। अब आप निकाल सकते हैं 21 को बेचने पे मिले आपको 1050, 20 को बेचने में मिले 1000, तो जो इसका निकल आएगा सीमांत आगम वो निकलेगा 1050 माइनस 1000, यानी कि 50 रुपये इसका सीमांत आगम हुआ। अब AR और MR की तुलना, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की तुलना, ये बिल्कुल वही बात है। औसत आगम की गणना वस्तु के विक्रय के दिए गए प्रत्येक स्तर पर की जा सकती है, जबकि जो सीमांत आगम होता है वो विक्रय के 2 अनुक्रमिक स्तरों के बीच ही उसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, ये बात जो पहले जो हमने सीमांत लागत और औसत लागत के बारे में की थी वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। अब क्या है, एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि बाजार में वस्तु की विभिन्न मात्राओं के लिए कीमत में परिवर्तन होगा, अगर बाजार में वस्तु की विभिन्न मात्राओं के लिए कीमत में परिवर्तन होगा, मतलब मान लीजिए आप कहते हैं भाई 20 किलो सामान आपको दूंगा 100 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन अगर आप 25 किलो लोगे तो मैं आपको 90 रुपये प्रति किलो में दे दूंगा। ठीक है, ऐसा कई बार आपने देखा है, होता है, कुछ लोग आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में AR और MR एक दूसरे से भिन्न होंगे। अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें AR और MR एक ही आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ये AR भी 50 है और MR भी 50 है। क्यों 50 है? क्योंकि इसमें कीमत बदल नहीं रही है। 20 पे भी 50 थी और 21 में भी 50 है। अगर ये 20 में 45 होती या आप मान लीजिए 20 में 55 होती और 21 में 50 हो जाती तो MR डिफरेंट आता, तो MR दूसरा आता। AR और MR एक नहीं होते। ठीक है, यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसको याद रखने की आपको आवश्यकता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक दुकानदार मान लीजिए 10 किलो चावल बेच रहा है 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन उसने कहा कि 11 किलो चावल दे दूंगा मैं आपको 29 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो उसका मतलब क्या है कि 1 किलो का जो डिफरेंस है उसमें उसने 1 रुपये प्रति किलो रेट घटा दिया। ठीक है, तो अब इस केस में सीमांत आगम कितना आएगा, निकालते हैं। पहली स्थिति में जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, 300 रुपये, और दूसरी स्थिति में जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो 319 रुपये। तो जो कितना डिफरेंस हुआ, 19 रुपये। कितने रुपये,
19 रुपये का फ़र्क आया। तो यही इसका MR होगा। क्या होगा? MR इसका 19 रुपये होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ MR 19 है और जो क्या कहते हैं इसको AR वो कितना है? 29 रुपये है। तो 29 और 19 दोनों डिफरेंट हैं। इस बार AR और MR अलग अलग हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब इस प्रकार से होगा कि जो मूल्य है वो अलग अलग है, अलग अलग मात्रा के लिए, तो जो सीमांत आगम है वो औसत आगम से भिन्न होगा। ठीक है, अब है आगम और लागत का उपयोग क्या होता है। ऐसा है, आगम और लागत बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों चीज़ें हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। अब किस मायने में महत्वपूर्ण है? क्योंकि आगम और लागत के माध्यम से ही किसी भी व्यवसाय की या किसी भी जो उत्पादक इकाई है उसकी जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो लाभशीलता है उसका पता चलता है। मतलब अगर उसकी लागत बहुत ज़्यादा है और उसका आगम बहुत कम है उसकी लागत के सापेक्ष, तो इसका मतलब है वो जो उत्पादक इकाई है वो हानि कर रही है। ठीक है, और इसलिए अगर उसको प्रॉफिट में रहना है, अगर सही तरीके से उत्पादक इकाई को चलाना है, तो हमेशा आगम लागत से अधिक होना चाहिए। जैसे तो आगम और लागत दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। लागत उत्पादन प्रक्रिया में किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन में किया गया व्यय है, कोई खर्चा है जो कि आप उत्पादन प्रक्रिया में करते हैं, जिसके माध्यम से किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो जो वस्तु और सेवा का उत्पादन है उसमें जो खर्चा किया जाता है वो होती है लागत, और जो उस वस्तु और सेवा जो आपने उत्पादित जो वस्तु और सेवा है उसको बेचने के बदले, जो उसके विक्रय के बदले जो उत्पादक को प्राप्त मुद्रा होती है वो होती है आगम। तो जो लाभ होता है वो बराबर होता है आगम माइनस लागत। मतलब जो लाभ है वो कुल आगम में से कुल लागत को घटाकर निकाला जाता है। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये एक यूनिट में आपको लागत लगी, 10 रुपये एक औसत लागत के हिसाब से 10 इकाई आपने बनाई, तो आपको जो कुल लागत पड़ी वो 100 रुपये पड़ी। कितने रुपए पड़ी? 100 रुपये पड़ी आपको लागत। ठीक है, और आपने उसको बेचा 12 रुपये के हिसाब से बेचा उसको, तो आपको जो आगम हुआ वो कितना हुआ? 120 रुपये। 12 रुपये के हिसाब से 10 आपने बेची चीज़ें, तो कुल मिला के जो आपका लाभ आएगा वो आएगा 120 में से आप 100 को घटाएंगे, मतलब जो प्रॉफिट आपको हुआ, जो लाभ आपको हुआ वो हुआ 20 रुपये का। तो वो 20 रुपये का जो लाभ है वो एक उत्पादक को या एक उद्यमी को होता है, वो उसकी साधन आय होती है। जो उसने अपना उद्यम लगाया, जो उसके बदले उसको प्राप्त हुआ, वो आय उसको लाभ बोलते हैं। तो लाभ बहुत आवश्यक है। लाभ के बिना कोई भी जो उत्पादक इकाई है या व्यवसाय है वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। वो धारणीय तरीके से इसको आप चला नहीं सकते हैं, वो कहीं भी ना कभी आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपका कुल आगम कुल लागत से ज़्यादा नहीं है तो आप उसको बहुत लंबे समय तक ऐसे उत्पादक इकाई को या ऐसे व्यवसाय को चला नहीं पाएंगे। अगर आपको चलाना होगा तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से वित्तीय सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो लाभ है वो उत्पादन की कुल लागत तथा कुल आगम के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो अध्याय है वो भी समाप्त होता है। अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें तो वही करेंगे जैसा हम पिछली बार करते आए हैं। हर एक मॉड्यूल के आखिरी में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो उसके पश्चात फिर हम अगले मॉड्यूल को प्रारंभ करेंगे। तो धन्यवाद। फिर अंत में आपसे फिर एक वही निवेदन है कि आप जो हमारा ये, अगर आपको जो आपके जो साथी हैं जो NIOS से पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं और हाई स्कूल में हैं, ऐसे लोगों के साथ आप जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो वैसे भी जो दूसरे बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं और हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और अगली बार हम अगला मॉड्यूल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।